हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह के बारे में समझते और जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चंपारण जो सत्याग्रह है उसका शुरुआत कैसे हुआ था। तो ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही यहाँ पर एक क्या हुआ था चंपारण में कि बागान मालिक ने किसानों के साथ एक अनुबंध बना लिया था ज़मीन के लिए। तो क्या है तो जिसके अंतर्गत क्या होता था कि किसानों को अपनी भूमि पर कह सकते हैं किसानों को अपनी भूमि पर 20 कट्ठा में टोटल 20 कट्ठा उसके पास ज़मीन है, तो उसको 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना पड़ता था फ्रेंड्स। तो जो 3 कट्ठा जो नील की खेती करना पड़ता था, इसी व्यवस्था को हम लोग 3 कठिया प्रणाली या 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था कहते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, आखिर ये क्या कारण हुआ इसको बंद होने का। तो देखिए फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ कि जर्मनी में रासायनिक तरीके से मतलब केमिकल तरीक़ा से डाई का आविष्कार हो गया था, यानी रंग का आविष्कार हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भारतीय नील था, जो भारतीय नील जो प्रोडक्ट था भारत का, उसको बाज़ार में हानि पहुंचने लगा, मतलब लॉस होने लगा, कोई ख़रीदता नहीं था। तो इसलिए नहीं ख़रीदता था क्योंकि जो केमिकल से रंग बना हुआ था उसका जो कपड़ा रंगैया होता था तो उसमें ज़्यादा छाप छोड़ता था, मतलब ज़्यादा रंगीन हो जाता था। अब भारतीय नील का कम होता था, इस वजह से इसका बाज़ार में मांग कम पड़ गया। तो आप देखिएगा, तो इस कारण से आप यहाँ का जो नील खेती होता था, तो यहाँ पर जो भी नील का खेती था उसका नील का जो खेती करने वाला था, बागान मालिक था, जो किसान था, उसको मजबूरन खेती बंद करना पड़ गया क्योंकि बिक्री नहीं था, तो फिर खेती कैसे होता। तो जिस प्रकार से किसानों को अनुबंध किया था उसको मुक्त करने की एवज में मिल मालिक जो खेत का मालिक था वो क्या किया ना कि लगान और अन्य प्रकार के दर में जो कर होता है टैक्स उसको बढ़ा दिया। मज़दूर जो खेत का मालिक था, किसान लोग का लगान और भी प्रकार का जो अनाज उगता था उस पर भारी वृद्धि कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। तो जिसके कारण क्या होना कि चंपारण में एक आंदोलनकारी था, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल, ने गांधी जी को चंपारण बुलाया। तो गांधी जी क्या किए कि चंपारण आने से पहले फिर गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी और भी अन्य इनके साथ जो भी सहयोगी थे, उन मामला का जांच करने चंपारण पहुंच गया। तो ये भनक लग गया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया का कंपनी क्या किया कि गांधी जी जैसे आए चंपारण, पहुंचते ही ईस्ट इंडिया के जो अधिकारी थे उन गांधी जी को बोले कि यहाँ से आप तुरंत चले जाइए, चले जाने का आदेश दे दिया कि आप यहाँ से चले जाएं। तो गांधी जी खुद वकील थे, आपको तो पता था, पढ़ा लिखा थे, तो कानून सहायता लेना अच्छे तरीक़े से जानते थे। तो उन्होंने क्या एक मन बनाया कि गांधी जी ने कंपनी का आदेश को नहीं माना और गांधी जी अहिंसात्मक मतलब शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने का मार्ग चुना, आदेश लिया। इस आदेश में देखिएगा फ्रेंड्स कि गांधी जी ऐसा आदेश ले लेते हैं कि और भी जितना भी गांव के लोग थे उनका भी आदेश ले लेते हैं कि भी शांतिपूर्वक से हम लोग आंदोलन करेंगे। तो गांव के लोग भी पहुंच जाते हैं कि चलो भाई। और फिर बाद में इस तरह से गांधी जी के साथ गांव के लोग भी आंदोलन करने लगते हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि गांधी जी ने मतलब कि इस मामले को सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया
जिसमें इस मामला को बताया गया और गांधी जी ने आयोग को इस मामले में जो चंपारण जो सत्याग्रह था ये टैक्स के लिए था, तो गांधी जी ने आयोग को समझाने में सफल रहा कि 3 कठिया जो प्रणाली है पद्धति को समाप्त किया जाए। ये आयोग को समझाने में गांधी जी सफल रहा, जिसके कारण क्या हुआ कि बाद में आयोग ने बागान मालिकों को आदेश दे दिया कि किसानों से जितना भी अवैध रूप से वसूला गया जो पैसा था, टैक्स था, उसको 25% किसानों को लौटाया जाए। यानी जितना भी आप अवैध जो कब्जाएँ थे, अवैध टैक्स के रूप में लिए थे, उसका 25% किसानों को दे दिया जाए। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स कि ये गांधी जी का इस प्रकार से ये गांधी जी का प्रथम युद्ध था और ये भी सफलतापूर्वक जीत लिया गांधी जी के द्वारा। तो फ्रेंड्स यही था 3 कठिया प्रणाली। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।